हेलो टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। आज हम एक पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रीफ तरीके से, यानी कि मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसके बाद में आपको वो फिर क्वेश्चन खुद से अप्लाई करके देखना। यदि कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी हमारा ये क्वेश्चन रह गया, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को लगाना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन पेपर 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपके आते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले आपके क्या डिस्कस होता है बच्चा? एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं। एमसीक्यू में क्या होता है? एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए रखे रहते हैं और इनमें से आपको एक चुनना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 156, यानी कि 26 और 156 का क्या निकालना है? लेस है, यानी कि LCM और HCF। आप सिंपल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 4x + 1 = 0। इसमें कहा है कि जो मूल है इसके वास्तविक है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि उसने क्या ऑप्शन दिया? वास्तविक नहीं है का। फिर उसने कहा है कि वास्तविक और भिन्न या वास्तविक और बराबर कैसे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? ax² + bx + c = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। उससे कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालनी है, फिर b² - 4ac चेक करना है। b² - 4ac चेक करेंगे। यदि ये आपका 0 से कैसा आता है? बड़ा आता है। 0 से बड़ा आता है, तो ये क्या शो करता है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक है। अब आपको पता लग जाएगा कि कितना आएगा, या तो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल आता है, तो क्या शो करता है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यदि 0 के इक्वल है तो कैसे होंगे मूल? बराबर लिख दोगे। और यदि आपका जो आंसर आ रहा है b² - 4ac वो 0 के बराबर नहीं है, तो आप लिख दो कि वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी बताइए। 2 पॉइंट से रखे, इनमें सिंपल आपको क्या करना है? इनके बीच की दूरी बतानी है, यानी कि क्या करना है आपको? सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आता है त्रिज्या r की एक वृत्त के कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई। मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, अपॉन यहाँ पे लिखते हैं θ/360 डिग्री इंटू, क्योंकि चाप की बतानी तो पूरी की क्या होती है? 2πr, तो उसका थीटा क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यानी कि भुजा का अनुपात क्या है? 9/16। तो उसने कहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। यहाँ से क्षेत्रफल का निकालना है, तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर / 16 का स्क्वायर, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि cosec a sec a के बराबर है तो एंगल a कितना होगा? एक बात आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर ज्यादातर 45 होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेबल शो हो रही होगी, उसमें देखिए जो 45 है, sin cos के 45 आपस में बराबर है, तो sec और cosec के 45 आपस में बराबर होंगे। सेकंड देखिए tan और cot के 45 बराबर, तो ज्यादातर इसका आंसर 45 ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है, कितनी लंबी है? 5 मीटर। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, यानी कि यहाँ पे 4 मीटर तक जाती है। तो उसने कहा है ये वाली निकालनी है। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। आप सिंपल हल कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगणन विधि से या विलोपन विधि से, जिससे आपका मन करता है आप उससे इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक समवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलन है आपके
पास में ऐसा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चा CSA। तो बेलन का CSA कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कितना होता है। फिर उससे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, cos 46 माइनस sin 44 का मान ज्ञात कीजिए। cos 46 डिग्री माइनस sin 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आप बोलोगे कि 46 और 44 की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पड़ा होगा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो सकता है sin 90 माइनस थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो, cos 46 डिग्री बराबर क्या होगा sin 90 माइनस 46 डिग्री, यानी कि sin 44 डिग्री। यानी कि आप cos 46 को क्या लिख सकते हो sin 44। तो sin 44 में sin 44 जाएगा तो क्या आंसर बचेगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम किसकी तरफ आ गए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो भी सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिंदु बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में निर्धारित करते हैं। यानी कि ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, यहाँ पे आप इसके निर्देशांक ले सकते हैं, इसके निर्देशांक ले सकते हैं। यहाँ पे A आपका P पॉइंट है, जिसके निर्देशांक आपको जो क्वेश्चन में दिए होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है XY की वैल्यू -4,6। क्योंकि पता है आपको क्या निकालना है, M/M2। सिंपल फॉर्मूला पुट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या आता है, बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको एक बंटन दिया हुआ है, उसका बहुलक निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट टू एक परमेय संख्या है। ये क्या सिद्ध करना है, 6 प्लस रूट टू एक परमेय संख्या है। तो ये आपको बिल्कुल आता होगा और ये बिल्कुल आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% का मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 99.9% आप बोल सकते, श्योरिटी रहती है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, विरोधाभास लेके चलते हैं। विरोधाभास कैसे लेके चलते हैं, हम क्या मानते हैं कि 6 प्लस रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर इसको जब एक परिमेय संख्या है तो उस डेफिनेशन के हिसाब से उसको देखते हैं कि ये किसी a/b के इक्वल होगा, जहाँ पे a और b पूर्णांक होंगे। उसके बाद में हम क्या शो करते हैं कि जो रूट टू है, यहाँ पे से रूट टू निकालेंगे, रूट टू को एक साइड ले जाएंगे और उसको एक साइड लाएंगे, देखेंगे कि रूट टू तो अपरमेय है लेकिन दूसरा परमेय है, तो यानी कि स्थिति गलत थी। तो हमारा क्या सोचना था, गलत था। तो ये क्या हुई, एक हमने क्या सोचा था परमेय है, लेकिन ये क्या हुई, एक अपरमेय संख्या हुई। इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण इतने का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मतलब होता है d का मतलब होता है b² - 4ac। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो इक्वेशन आपको दे रखी है, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या करनी है, इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति के लिए मैंने आपको बताया, यदि b² - 4ac 0 से छोटा आता है तो वास्तविक मूल नहीं है। b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो या 0 के बराबर आता है तो वास्तविक मूल है। अब यदि b² - 4ac = 0 आता है तो मूल कैसे हैं, बराबर हैं। और यदि b² - 4ac कैसा आता है, 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे हैं, भिन्न है, यानी कि अलग अलग मूल हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल मेथड होता है, या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या आप शुद्धाचारी नियम लगा सकते हैं, या वर्ग वाली जो विधि होती है उससे निकाल सकते हैं। 3 मेथड आपके पास है, तीनों मेथड आपको कराए गए हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और ये सभी आपको अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या इतने का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। आपकी जो बुक है, बुक में शायद थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है आपकी 1.6, शायद 1.6 से 1.7 आपकी जो थ्योरम है उसमें क्लियरली आपको बताया गया है कि ये कैसे निकालने हैं, और ये भी बताया गया कि शांत है अशांत है। वैसे तो उसने कहा दिया है कि शांत है, 2n × 5m के फॉर्म में होता तो शांत होता है, तो उसने बोल दिया है। इससे आपको क्या निकालना है, सिर्फ दशमलव प्रसार निकाला 1.4 क्वेश्चन में इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2।